नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। जी हां, पिछले कई दिनों से हम बात राजनीति की कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम बात सियासत की कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ज्योतिष की। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, आज हम बात ज्योतिष की करेंगे। जो आज तस्वीर आप राजनीति की देख रहे हैं, जो आज तस्वीर आप सियासत की देख रहे हैं, इस तस्वीर की भविष्यवाणी 2013 में ही की जा चुकी है। जी हां, नरेंद्र मोदी 16 तारीख का जो रिजल्ट आप सबके सामने है, हम सबके सामने है, पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। एनडीए को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, इसकी भविष्यवाणी कई एस्ट्रोलॉजर्स ने की, कई ज्ञानियों ने की, लेकिन अगर किसी की भविष्यवाणी बिल्कुल 100% सटीक बैठी है तो वो है सुदर्शन चक्र ज्योतिष विदा के एकमात्र भारतीय सुप्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य संत बेतरा अशोक जी। बहुत बहुत स्वागत आचार्य जी आपका। तो आचार्य जी, एक बहुत बड़ी बात आपने कही है कि आने वाले 15 सालों तक नरेंद्र मोदी सत्ता पर राज करेंगे। ये कैसे और कैसे आपने ये भविष्यवाणी कर डाली? और सबसे बड़ी बात तो ये कि 2013 में ही आपने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ये बात भी हम आपसे जानेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम आपसे जानना चाहेंगे नरेंद्र मोदी को लेकर, और जिन्होंने कई लोगों ने उनके बारे में भविष्यवाणी की है, कई ज्ञानियों ने की है, लेकिन अगर किसी की भविष्यवाणी सटीक बैठी है तो वो आप हैं आचार्य जी। इन तमाम सवालों का जिक्र आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि सुदर्शन चक्र ज्योतिष ये क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, सुदर्शन चक्र ज्योतिष जो है गुप्त गूढ़ विद्याओं में सर्वोपरि है। ये इसका प्रचार जो है माउथ टू माउथ हुआ है गुप्त गूढ़ विद्याओं में, इसलिए जो है इसका आपको कहीं पे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसके ऊपर आपको 19 पेज से ज्यादा का लिटरेचर ही नहीं मिलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो सिर्फ प्राशर जी ने इसके ऊपर बताया कि सुदर्शन चक्र बनता कैसे है, सुदर्शन चक्र बनाने की विधि, उसका एनालिसिस जो है सिर्फ 3 ऑर्बिट्स का बताया है, लगन से, सूर्य से और चंद्रमा से। जबकि इसके आगे जो है 14 ऑर्बिट्स हैं जिसमें हम जब स्टडी करते हैं तो 2.5 घंटे तक की हम गणना कर सकते हैं। अब आपने एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आपने ये 2013 में ही कैसे गणना कर दी कि 279 सीट्स आएंगी, बहुमत की सरकार होगी और नरेंद्र एन नाम के व्यक्ति ही इसके वो होंगे। क्योंकि आप देखिए, वैसे ये जो प्रेडिक्शन जो हुई थी ये मैंने 2011 के लास्ट में की थी जी। और उसमें मैंने ये कर दिया था कि बहुमत की सरकार होगी, जबकि 11, 12, 13 सॉरी, किसी भी पंचांग ने या किसी भी ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी नहीं की है कि बहुमत की सरकार होगी। लेकिन मैंने एक एग्जैक्ट नंबर 279 दिया, एन इनिशियल दिया, और भारतीय पटल पे जैसे नरेंद्र मोदी जी सूर्य की तरह उदय हुए हैं जी, उनका सूर्य बुध का जो योग है एकादश भाव में और उच्च का बुध है, उसके कारण आपने एक साथ में ये भी पूछा कि अगले 15 साल के लिए आपने कैसे भविष्यवाणी कर दी जी। तो उनके ग्रह ऐसे हैं कि अब उनको कोई अगले 15 साल तक रोक नहीं सकता। अगर वो खुद चाहेंगे किसी को स्थानांतरण करना तो वो बात दूसरी है, लेकिन 15 साल तक मेरे को कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रास्ते में कोई रुकावट आ सकती है। रुकावटें आएंगी जी। मैंने कुछ इनिशियल दिए हैं, उसमें AKRN इनिशियल के लोग इनके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़े अच्छे ढंग से उसका निर्णय करेंगे, क्योंकि उनकी कुंडली में जो ग्रह हैं वो बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल अलग है और उनको रोक पाना किसी भी तरीके से अब किसी के बस का नहीं है। जी बिल्कुल आचार्य जी, जैसे कि आपने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है कि अगले 15 जो साल आने वाले हैं वो साल काफी अच्छे रहने वाले हैं, आपने बताया, और नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज रहेंगे, ये भी आपने बताया। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी के ग्रह क्या कह रहे हैं, उनके नक्षत्र इस वक्त क्या कह रहे हैं, कैसे चल रही है उनके नक्षत्रों की चाल? देखिए, नरेंद्र मोदी जी से पहले मैं ये बता दूं, मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि 2021 तक भारत जो है विश्व की
एक महान शक्ति बनकर उभरेगा और उसके लिए नरेंद्र मोदी जैसा ही व्यक्ति चाहिए जिसने देखिए पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया है जी। आप जो राजनीति में जो चीजें चल रही थी गलत, उन सबको उन्होंने बिल्कुल जड़ से साफ कर दिया है। जी। और तो क्या आचार्य जी अभी हम उम्मीद करें, अब देशवासी ये उम्मीद करें कि भारत की तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल 100% बदलेगी। अगर 2021 में भारत को विश्व का नंबर 1 राष्ट्र बनना है तो उसके लिए तस्वीर बदलना बहुत जरूरी है और उसको बदलने के लिए ऐसे ही कर्मठ व्यक्तियों की जरूरत थी जी। जिनका अपना कुछ भी नहीं है, वो तो योगी है। बिल्कुल। आपने जैसे कि 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए तो भविष्यवाणी की है और साथ ही आपके बारे में हमने ये भी जाना है आचार्य जी 2004-2009 के दौरान भी आपने भविष्यवाणी की थी। हाँ जी, मेरी ये भविष्यवाणी आपको नेट पे मिल जाएगी, www.santbetra.com पे आप देखिएगा जी। मैंने पर्सनली जाके ये भविष्यवाणी की थी और इसके माननीय मोतीलाल बोहरा जी जो हैं वो प्रत्यक्ष वो हैं, उनको जाके दी थी और रिटर्न में दी थी। मैं अपनी हर भविष्यवाणी लिख के ही देता हूँ। इवन मैंने आपका वर्ल्ड कप के लिए भी जो 2011 में की थी भविष्यवाणी और उसमें साथ साथ में मैंने ये भी कर दिया था कि 15 का वर्ल्ड कप भी इंडिया ही लेके आएगा। बिल्कुल। कई एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की थी और कहा यह भी जा रहा था आचार्य जी की जो एग्जिट पोल्स में जो रिजल्ट आ रहा था और तमाम लोगों का ये भी कहना था कि इसके विपरीत भी रिजल्ट हो सकता है। तो जो भविष्यवाणी आपकी रही वो भविष्यवाणी एकदम सटीक बैठी है। मैंने आपको जैसे बताया ना, सुदर्शन चक्र ज्योतिष की जो विधा है विश्व में अद्वितीय है। इसमें 2.5 घंटे तक की गणना की जा सकती है और जो मैंने गणना की है बहुत पहले कर दी थी। इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए थे, इलेक्शन की डेट्स के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं ये आपकी जो इसकी जो गणना मैं कर चुका था और मेरी ये पेपर में आ चुकी थी। प्रिंट मीडिया में ये मेरा बहुत पहले से है, मतलब आप 26 दिसंबर में देखेंगे तो आपको एवरीथिंग यू विल गेट इट। बिल्कुल। तो जो हमने देखा है पिछले 10 सालों में देश की तस्वीर, क्या उस तस्वीर से उलट, उस तस्वीर से काफी बेहतर विकसित तस्वीर इस बार हम देख पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जो 1 अप्रैल से जो ग्रह दशा चल रही है बड़ी उलटफेर के योग हैं। आपने देख लिया कि उलटफेर क्षेत्रीय पार्टियों की क्या हालत हुई है, बहुत ही मिट्टी पलीत हुई है जी। और आने वाला समय जो है वो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। जो रिजल्ट्स आए हैं ये बहुत बढ़िया संकेत है। एक पूर्ण बहुमत सरकार जब होगी तो वो डिसीजन लेने में सक्षम होगी और देश को बहुत आगे लेके जाएगी। जी बिल्कुल। आचार्य जी, हमने देखा इन चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के जितने भी विरोधी रहे अब तक वो बिल्कुल सामने आए और सामने आकर खूब वार किए नरेंद्र मोदी पर, शब्दों से ही बाण चलाए नरेंद्र मोदी पर। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, नरेंद्र मोदी के लिए जो आगे की राहें हैं वो क्या कठिन होने वाली हैं, कठिन साबित होने वाली हैं, या बखूबी आसानी से ही नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते चले जाएंगे? अब ऐसा देखिए, राहें तो कठिन हर एक के लिए होती हैं, हर एक के लिए होती हैं, लेकिन जिसके लिए लक्ष्य जिसने निर्धारित कर लिया कि मैंने ये प्राप्त करना है जी, उसके लिए कोई भी कठिनता, कोई भी अवरोध जो है रास्ते का आया हुआ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साफ अपनी उसमें अपने रिजल्ट्स में बता दिया उनकी जो मजबूती थी, जिस मजबूती से वो आगे बढ़े हैं और देश को 2021 तक ये जो है विश्व की नंबर 1 शक्ति में जी स्थापित करेंगे। आचार्य जी, यहाँ तक नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अब बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी। यहाँ तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत उन्हें करनी पड़ी है, कड़ी परिश्रम उन्हें करने पड़े हैं और कई मुश्किलों का सामना भी उन्हें करना पड़ा है। तो अब आगे की तस्वीर और आगे के ग्रह उनके क्या कहते हैं, ये जानना चाहेंगे आप? आगे की ग्रह आपका 15 साल के लिए इतने बढ़िया है कि उनके रास्ते में मुसीबतें तो आएंगी, ऐसा नहीं है। अभी निकट भविष्य में मेरे को नजर आ रहा है आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने जो है हमारे जो दुश्मन
राज्य हैं वो कुछ खलबली मचाएंगे, लेकिन ये उसका जवाब ऐसा देंगे कि वो देखते रह जाएंगे। जी बिल्कुल। आचार्य जी, हम पुरानी बात करना चाहूंगी मैं आपके साथ। जैसे कि हमने कुछ देर पहले ही आपसे जिक्र किया कि जाना है हमने आपके बारे में कि 2004 और 9 की राजनीति के बारे में भी आपने भविष्यवाणी की थी। तो उस वक्त किस तरह की तस्वीर आप देख रहे थे और किस तरह के रिजल्ट की लोग आस लगाए बैठे थे और किस तरह का रिजल्ट देश के सामने था? देखिए, 2004 में मेरी जो मेन प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि एस इनिशियल का व्यक्ति एम इनिशियल के व्यक्ति को प्रपोज करेगा प्रधानमंत्री पद के लिए। और आप देखिएगा कि माननीय सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री पद के लिए बिल्कुल तैयार थे। ऑल ऑफ सडन एट 12th आवर सारे डिसीजन चेंज हुए और एस नाम के व्यक्ति ने ही, व्यक्ति विशेष ने ही आपके मनमोहन सिंह जी को प्रपोज किया और वो प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 2009 की पोजीशन ऐसी थी कि 2009 में जो इंडिया शाइनिंग का चल रहा था उसमें कोई भी नहीं ये सोच सकता था कि इस बार जो है आपका जो है यूपीए 2 आएगा। लेकिन मैंने माननीय अपने मोतीलाल वोरा साहब को बोला कि आप बोलते क्यों नहीं है कि आपकी सरकार आ रही है? तो उन्होंने बोला हमें 75 से ऊपर सीट ही नहीं मिलती, मैं कैसे बोल दूं, हमने कोई अपनी बेइज्जती करवानी है। मैंने कहा नहीं, आपकी सरकार बनेगी। और आप देखिएगा उन्होंने 200 कुछ सीटें प्राप्त की थी और बहुमत की सरकार तो नहीं थी लेकिन सहयोगी सरकार यूपीए 2 जो है, और उसमें फिर अगेन माननीय मनमोहन सिंह जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री बने। अब इस बार जो है, इस बार मैंने जो प्रेडिक्शन की थी वो पर्टिकुलरली लिख के दिया है कि आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी नाम से, और मैंने आपका सीटें भी 279 दी हैं। और आप अगर परसेंटेज में देखते हैं तो 101% मेरी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख भी रहे हैं, काफी सारी चीजें हमने देखी हैं और काफी न्यूज़पेपर्स में आपका जो लेख है वो छपा भी हुआ है। 100% जो भविष्यवाणी आपने की थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, वही चीज हम आज देख रहे हैं, वही तस्वीर आज हम देख रहे हैं। आचार्य जी, कहा यह जा रहा था कि देश में चाय बनाने वाला एक व्यक्ति आज वो देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पर सवार होगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभालेगा। तो ये कहा जाए कि ये भगवान का विशेष आशीर्वाद नरेंद्र मोदी पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई व्यक्ति कहां से कहां पहुंचता है। अमेरिका के जो इब्राहिम लिंकन थे वो एक लकड़हारे के बेटे थे और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी एक इतिहास रच दिया। बिल्कुल। और भारत को अमेरिका से आगे ले जाएंगे। ये चीज जो है बिल्कुल प्रत्यक्ष है, उनके ग्रह बता रहे हैं। उच्च का बृहस्पति, उच्च का उनका जो बुध है सूर्य के साथ जो योग बना रहा है जी 11वें भाव में, उसमें ये अब जहां पे भी होंगे ये बिल्कुल आउटस्टैंडिंग होंगे और आउटस्टैंडिंग काम करेंगे और देश को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, ये एक बहुत बड़ा संदेश भी तमाम देश के युवाओं को, तमाम देश के लोगों को भी जाता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि लोग अक्सर कुछ करने से पहले ही हार मान जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है लोगों को। बिल्कुल ये चीजें तो हमारे अपने राष्ट्रीय नेताओं से सीखनी चाहिए। लक्ष्य अगर आदमी निर्धारित कर ले तो भगवान भी आके उसके साथ में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये कहा जा सकता है, और आप देखिएगा कि साक्षात भगवान नारायण उनके साथ थे जी। नमो का नारा लग रहा था। बिल्कुल। और नमो नारायण ही क्लियर करते हैं सब। बिल्कुल। और ये कहा भी जाता है कि नरेंद्र मोदी ने कभी हार माना सीखा ही नहीं है, हार कभी मानते ही नहीं है। बिल्कुल। और आचार्य जी, जिस तरह से अब आज जैसे कि बनारस भी नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और वहां पर आरती में भी सम्मिलित हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, गंगा आरती में। पिछली बार उन्हें ये मौका नहीं मिल पाया, तो ऐसे में क्या विशेष आशीर्वाद उन्हें वहां मिलने वाला है और नरेंद्र मोदी की किस्मत को किस तरह से आप चमकता देख रहे हैं। और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम देख रहे हैं, वाराणसी की तस्वीरें गंगा जी का नाम लेके इस टाइम जो गंगा जी में जो प्रदूषण है वो नरेंद्र मोदी जी जरूर देखेंगे जी। और गंगा मैया का कल्याण भी उन्होंने ही करना है। ये जो गंदगी इतनी गंगा जी में आ रही है जी, गंगा गाय
और हमारी भारत माता, ये तीनों पिछले समय से, पिछले विगत जो समय निकला उसमें बहुत बुरी तरीके से परेशान है, और तीनों का कल्याण के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बुलाया और उन्होंने पहला काम शुरू ही गंगा जी से किया है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो गंगा माता जी के चरणों में जाके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और अपने को मतलब जो है प्रधानमंत्री पद के लिए फिर अब आके फिर उसको ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, और इस वक्त तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए ही आज तैयारियां की जा रही है वाराणसी में। मोदी पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर बाद यहाँ पर, उन्हीं के लिए तैयारियां भी हो रही हैं। आज गंगा आरती में सम्मिलित होंगे नरेंद्र मोदी। मां गंगा का आशीर्वाद उन्हें आज यहाँ से मिलने वाला है। भगवान का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ है, जैसे कि आचार्य जी आपने खुद बताया। क्या भविष्यवाणी कहती है आचार्य जी आपकी, कितने वक्त तक रहेंगे नरेंद्र मोदी पीएम पद की कुर्सी में? देखिए, ये मेरा कल के उसमें आपने देखा होगा, उसमें आज के उसमें आ गया है सुबह की अगले 15 साल के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। वो निरंतर जीतते रहेंगे और इसी तरीके से उत्तरोत्तर वो सफलता प्राप्त करेंगे जी। क्योंकि देश को जो मुकाम अगले 15 साल में मिलना है उसके लिए नरेंद्र मोदी जैसा कर्मठ जी, नरेंद्र मोदी जैसा सुदृढ़, नरेंद्र मोदी जैसा मस्तिष्क का व्यक्ति ही चाहिए जो देश का कल्याण करेगा। और भगवान ने ये कुदरत की तरफ से ये हुआ है, जितना देश में जितना गलत हो चुका था, एक से एक तरीके के स्कैम हो रहे थे, एक से एक तरीके के आपराधिक घटनाएं हो रही थी, उन सबको रोकने के लिए, और दुश्मन भी हमारे घर के अंदर घुस के उसे क्या बोलते हैं सिर काट के ले जा रहा था जी। तो अब उस सबको जवाब मिलेगा, क्योंकि विश्व में अगर भारत ने नंबर 1 बनना है तो उसके लिए नंबर 1 व्यक्ति चाहिए जी। बिल्कुल। और मोदी साहब ने बोला है कि मैं देश का नंबर 1 मजदूर हूँ, और राजनीति में जो सेवा करना चाहता है उसी को हक मिलना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, तो इस बात का इंतजार भी आज पूरा देश कर रहा है। जैसे कि आचार्य जी अब तक की आपकी भविष्यवाणी की बात करें तो हर बार 100% सटीक आपकी भविष्यवाणी बैठी है। ये ऊपर वाले की दिया है, मैं तो गणना करता हूँ, मेरे को डेटा मिलता है, मैं गणना करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को कुछ दिव्य दृष्टि है, लेकिन ये एक ऐसी विधा है, इसमें अगर डेटा ठीक हो तो सब कुछ सही आता है। बिल्कुल, और आज हम सबके सामने है आचार्य जी आपकी भविष्यवाणी। परफेक्ट साइंस है, इसको मैं परफेक्ट साइंस मानता हूँ। बिल्कुल, जो 1 साल पहले आपने की थी वो भविष्यवाणी आज हम सबके सामने हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की गद्दी में सवार होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और कुछ दिन बाकी है, उसके बाद शपथ लेंगे प्रधानमंत्री की पद की नरेंद्र मोदी। जैसे कि आचार्य जी हम बात कर रहे हैं, 2004 की भविष्यवाणी भी सटीक बैठी आपकी, 9 की भी, 2011 में ही आपने वर्ल्ड कप की तैयारी भी कर ली है। भारत जीतेगा 2015 में, के लिए 2015 में जीतेगा। मैं बता देता हूँ वो वर्ल्ड कप की जो मैंने दी थी, क्योंकि वर्ल्ड कप जब धोनी जी ने जीता था उस टाइम चतुर्थ पंचक थी, तो एक बार और वो जीतेंगे और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 15 ही आता, तो मैंने तुरंत उसी टाइम भविष्यवाणी कर दी थी कि अब अगला वर्ल्ड कप भी हम ही लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, तो अभी से ही शायद भारत के प्रशंसकों को खुशी मना लेनी चाहिए कि वो 2015 में जीतने वाले हैं। आचार्य जी, क्या कहती है आपकी भविष्यवाणी? आने वाले वक्त में देश के विकास के लिए कार्य करते हैं, देश की उन्नति के लिए नरेंद्र मोदी अगर कार्य करते हैं तो क्या उनके कार्यों में किसी प्रकार की कोई बाधा आने की संभावनाएं हैं? मैंने बताया बाधाएं तो आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति है जो सामने उसको सामना कर रहा है उसकी कर्मठता पे डिपेंड करता है, और इनके जीवन में, इनके पूरे जीवन का अगर वो देखें तो इन्होंने उत्तरोत्तर उन्नति की और भारत को भी उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पे रखेंगे। गुजरात मॉडल आपके सामने है। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी को? क्या नई सरकार बनने जा रही है, क्या संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने सब कुछ कह दिया अपने भाषणों में, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली है कि मैं देश का नंबर 1 मजदूर हूँ। क्या कोई सलाह भी आप देना चाहेंगे? हम बिल्कुल, पहला तो देखिए भारत माता के आंसू पहुँचने जी। कोई भारत माता के लाल को अगर गर्दन काट के ले जाता तो वो गलत चीज है। नंबर 2 जी, गाय गाय की रक्षा के लिए इनको बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा।
नंबर 3 गंगा की रक्षा के लिए, गंगा की सफाई के लिए। ये तो साइड बाय साइड है, इसमें कोई ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। और जो हमारा युवा वर्ग है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को यहाँ लाके खड़ा किया है जी, उनको ख्याल रखना, उनके भविष्य का ख्याल रखना और विश्व में भारत नंबर 1 अगले 10-15 सालों में बनाना है जी। यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि आने वाले 10 सालों में बाहर के लोग यहाँ आके नौकरी करेंगे जी, यहाँ आके अपने भविष्य को देखेंगे। और जितने लोग हमारे यहाँ से बाहर गए हुए हैं और वहाँ नौकरियां कर रहे हैं जी, वो वापस लौटेंगे, क्योंकि भारत अब बदलने वाला है। बिल्कुल आचार्य जी, भारत बिल्कुल बदलने वाला है, हम यही उम्मीद करते हैं। और जो भविष्यवाणी आपने की है और जो तमाम बात की है, जो सलाह नरेंद्र मोदी को दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी इन तमाम बातों पर खरा उतरे। इस वक्त पूरा देश यही उम्मीद और यही आशा कर रहा है। और भविष्यवाणी तो आपने कर दी है आचार्य जी, अगले आने वाले 15 सालों तक नरेंद्र मोदी ही राज करेंगे और उनके नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा। तो हम विकास की पूरी उम्मीद करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपना समय यहाँ व्यतीत करने के लिए, और तमाम बातें और भविष्यवाणी आगे की क्या रहेगी आने वाले समय में ये बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका, धन्यवाद। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।